हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेलिंग जीरो, अनुगामी शून्य या नंबर ऑफ जीरो भी कह सकते हैं। रेलवे में, आरपीएफ के एग्जाम्स में, ग्रुप डी में, इनमें इसके क्वेश्चन आए ही आए थे। हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन था। अब इसे ट्रेलिंग जीरो कहो, अनुगामी शून्य कहें या नंबर ऑफ जीरो कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें किसी भी कैलकुलेशन में कितने जीरो हैं उसके अंदर वो पूछा जाता है प्रश्न में। ऐसा नहीं बोलेगा कि इस कैलकुलेशन में कितने जीरो हैं, वो तो ये बोलेगा ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, अनुगामी शून्य कितने हैं या नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है ना। तो जैसे अगर मैंने एक नंबर लिखा 27002930, अब इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अब नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 1 2 3। अगर हमने ये किया, ऑप्शन में 3 मिलेगा ऐसा। अगर ये किया तो ये गलत है। यहाँ पर जो बीच में जो जीरो आते हैं, इन जीरो को काउंट नहीं किया जाता। जो लास्ट में जीरो होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है। तो यहाँ लास्ट में कितने जीरो हैं, 1। तो हमारा आंसर बनेगा नंबर ऑफ जीरो 1 बनने वाला है आंसर अपना। क्लियर है। तो नंबर ऑफ जीरो जो आएगा वो 3 ना आकर 1 आएगा। पूरी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर है उसमें कितने जीरो, उन सबको काउंट नहीं करना। लास्ट में कितने जीरो हैं उन्हें काउंट करना है। अगर लास्ट में जीरो 1 ही आ रहा है तो आंसर कितना है आपका, 1। बीच वाले इन दोनों जीरो को हम काउंट नहीं कर सकते, लास्ट वाले जीरो को ही काउंट करके चलना है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 100 + 10, तो इसमें आपको बोला ट्रेलिंग जीरो कितने हैं। अब मैं इसको TZ लिख देता हूँ, ट्रेलिंग जीरो यानी नंबर ऑफ जीरो। ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, तो 1 2 और 1 3। अगर ऐसा किया तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। आप जरा ढंग से देखें, हम जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ऐसे ही तो जोड़ोगे आप, इसी प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो आपने इन दोनों जीरो को जोड़ा तो जीरो आया, और 0 और 1 कितना आया, 1। और ये वाला 1 कितना आया, 1। इसका मतलब कभी भी इस प्रकार के जीरोस को ऐड कर रखा है, यहाँ 2 जीरो यहाँ 1 जीरो घटते क्रम में है, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को देखना कितने जीरो हैं उसमें, वही आपका आंसर बनेगा। आप देखो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो कितने जीरो आ रहे हैं आपके पास, 1। इसका मतलब जो ट्रेलिंग जीरो नंबर ऑफ जीरो है वो कितना है, इसका आंसर 1। क्लियर है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता पेपर में, क्वेश्चन कैसा आता है उसको देखते हैं। इसके ऊपर ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, कैसा पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था उसे देखते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, अब आप देखें यहां पर पूछा है कि कितने जीरो होंगे, ट्रेलिंग जीरो या अनुगामी शून्य या नंबर ऑफ जीरो, कुछ भी बोल देगा। इस पूरी कैलकुलेशन में आपको ट्रेलिंग जीरो बताने थे, अनुगामी शून्य बताने थे। तो अधिकतर बच्चों ने क्या करा, 1 2 3 4 5, ऑप्शन में 5 भी था, ऑप्शन में 1 भी था, ऑप्शन में 2 भी था, ऑप्शन में 4 भी था। तो यहाँ पर क्या सोचा, सबसे ज़्यादा जो जीरो है वही आंसर होगा। नहीं, सबसे कम जीरो देखो आप कहाँ मिल रहा है, आपको 10 पर मिल रहा है। सिर्फ कितने जीरो मिल रहे हैं, 1 ही जीरो मिल रहा है। यानी इसका जो ट्रेलिंग जीरो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 आंसर आने वाला है। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐड करता तो ऐसे ही ऐड करता ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1 2। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये 0 1 1 1 1 1 इसी प्रकार से आता। अब इसमें देखिए आप कितने जीरो आ रहे हैं, सिर्फ 1 ही जीरो आ रहा है लास्ट में। इसका आंसर क्या बना आपका, 1। कभी ऐसी कैलकुलेशन आए तो आप देख लेना सबसे कम जीरो कहां पर है, वही आंसर बनेगा। आई बात समझ में। ये तो वो कैलकुलेशन थी जिसमें जीरो नजर आ रहे हैं। अगर जीरो नजर नहीं आता तो हम वहां पर जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है ना। जीरो कैसे बनता है, जीरो बनता है 5 गुणा सम संख्या से। 5 गुणा जब सम संख्या करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0। क्लियर है। या मैं ये कह दूं, जब भी 5 गुणा 2 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है। अब सम संख्या में मान लो 100 है
तो आपको 500 मिलेगा, 2 जीरो मिलेंगे। लेकिन 5 गुणा जब 2 करोगे तो इससे 10 बनेगा। ठीक है, क्या बनने वाला है इससे 10, और 10 में कितनी जीरो होती है 1। तो हमने सिर्फ इतना देखा कि जीरो कैसे बनता है, जब 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा तो जीरो बनेगा। या मैं ये कह दूँ 5 जब 2 से गुणा होता है तो आपको 1 जीरो मिलता है। क्लियर है। अब आपको देखना ये होता है कि कितने 5 हैं या कितने 2 हैं। जैसे यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो आपको 1 जीरो मिला। यानी सेट देखने पड़ेंगे 5 गुणा 2 के कितने सेट बने हुए हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया कि 25 गुणा 4, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने देखा तो 5 गुणा 2 के सेट बन रहे हैं 2, 5 गुणा 2 के 2 सेट बन गए। इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, 5 गुणा 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, तो यहाँ 5 गुणा 2 के 2 सेट बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरो ट्रेलिंग जीरो कितने बनेंगे आपके पास 2। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 ही तो होता है, 100 होता है ना। अब 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो। अब 100 में 2 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है आपका ट्रेलिंग जीरो 2। तो आपको देखना ये होता है, यहाँ तो आप डायरेक्ट देख रहे हो 25 गुणा 4 है तो 100 बन गया, आपने डायरेक्ट किया। लेकिन ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, छोटा करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, आपको देखना है कि 5 गुणा 2 के सेट कितने बन रहे हैं, या फिर आपको ये देखना है कि 5 या 2 में कम संख्या किसकी है। जैसे कम संख्या से मेरा मतलब है, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा 25 गुणा 2, ये तो हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 2 की पावर 1। अब आप यहाँ कैसे लिख सकते हो, 5 गुणा 2। अब देखो ये तो बन गया क्या 10, ये तो 10 हो गया, और ये क्या बचा आपका 5। तो 10 गुणा 5 क्या देगा आपको 50। यहाँ पर आपका ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं 1। 1 क्यों आए, उसका कारण है यहाँ पर 5 गुणा 2 का एक ही सेट बना, इसलिए एक ही जीरो आया। या हम इसको डायरेक्ट यहाँ कैसे देख सकते हैं, आप देखो 5 की कितनी पावर है और 2 की कितनी पावर है। जिसके पास पावर कम है वही आंसर है आपका। 5 के पास 2 पावर है और 2 के पास 1 पावर है, तो कम किसके पास पावर है, 2 के पास कितनी पावर है 1, जो उसकी कम पावर है वही आंसर है आपका। क्लियर है। यही कैलकुलेशन अगर ऐसी होती, जरा देखें आप, कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता 5 का क्यूब इंटू 4 स्क्वायर इंटू 15 इंटू 6, तो देखें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 5 का क्यूब गुणा ये 2 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 4 बनेगा, ये बनेगा 3 गुणा 5 और ये बनेगा 2 गुणा 3। तो 5 की टोटल कितनी पावर मिल रही है, 3 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है 4, और 2 की टोटल पावर कितनी मिल रही है, 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर 5। बाकी वाले से कोई मतलब नहीं होता, इन 3 से 7 से इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो 5 और 2 से मतलब है। यहाँ यही जीरो बनाएगा, 5 गुणा 3 से जीरो नहीं आएगा, 2 गुणा 6 से जीरो नहीं आएगा, जीरो आएगा आपके पास 5 और 2 से। तो मैंने इसी की पावर पर ध्यान दिया। अब मैंने देखा कि 5 की पावर तो 4 है और 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पर कम पावर किसके पास है, 4 के पास। तो आपका ट्रेलिंग जीरो क्या आया, 5 के पास पावर कम है, कितनी पावर है 4, तो ट्रेलिंग जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर 4। तो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है गुणनफल फैक्टर की फॉर्मेट में, तो पावर देखना किसके पास कम है, 5 और 2 की बात करेंगे अपन हमेशा। तो 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 5 के पास पावर कम है, जितनी पावर है वही आंसर। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चंस देखेंगे और ज़्यादा हम, ताकि ये क्लियर हो सके। अंदाजा भी लगाना पड़ेगा आपको कि कैलकुलेशन में 5 ज़्यादा हैं या 2 ज़्यादा हैं, जो कम है उस पर टारगेट रखें आप। जैसे क्वेश्चन है अपने पास,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 गुणा 8। यहाँ पर आपको ट्रेलिंग जीरो बताने हैं कि कितने जीरो होंगे। अब आप देख रहे हैं तो साफ साफ नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर 5 तो एक ही है, बस 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बहुत सारे 2 हैं। लेकिन 5 की पावर तो एक ही है। इसका मतलब यह है 5 की पावर 1 है और यहाँ पर जो 2 की पावर है वो ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। कितनी ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, जो कम है ना उसी को पकड़ो। कितनी कम है? एक ही तो है, तो इसका ट्रेलिंग जीरो कितना आया? 1। कैलकुलेशन करने में भी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ पर हमने देख लिया कि 5 की संख्या कम है लेकिन 2 की संख्या ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रखा मैं तो ये देख लिया 5 कम है तो 5 की पावर 1 आई। जिसकी पावर कम है वही पावर आंसर है। 5 की पावर कम है, कितनी पावर है इसकी? 1। तो ट्रेलिंग जीरो कितना आ गया अपना? 1 आ गया। क्लियर है? या और कोई डाउट नहीं होगा? आई होप क्लियर होगा आपको। जिसकी पावर कम है उसको उठाना है, 5 और 2 की ही बात करनी है। मैंने इस 3 से इस 7 से कोई मतलब नहीं रखा, सिर्फ हमने ये देखा 2 यहाँ पर बहुत सारे हैं, 5 कम हैं, तो 5 की पावर देख ली कितनी है? 1 ही है। तो आपके पास ट्रेलिंग जीरो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अनुगामी शून्य भी बोला ही जाता है इसको। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन की जो फॉर्मेट होती है और कैसे कैसे आ सकती है, ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 तक गुणा हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी TZ यानी ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ जीरो आए 1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ये जो 1 से 8 तक का गुणा है 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या होता है? ये फैक्टोरियल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में कैसे आप कैलकुलेट करते हैं कि उसमें फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो हैं, तो उसका तरीका होता है, अगर फैक्टोरियल की बात कर रहा है तो आप 5 पर कंसंट्रेट रखना, क्योंकि जब भी फैक्टोरियल की फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा ना तो 2 तो बहुत सारे मिलेंगे। इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड मिलते हैं जब हम इस तरह से घटते क्रम में गुणा करते हैं। तो इवन तो बहुत सारे मिलने हैं, लेकिन 5 कहाँ मिलेगा? 5 पर, 10 पर, 15 पर, 20 पर, 25 30 ऐसे मिलेगा, हर 5 के गैप के बाद मिलेगा। लेकिन 2 तो हर एक के बाद एक मिल रहा है, हर एक नंबर के बाद मिल रहा 2। 10 में भी 2 है, 30 में भी 2 है, 20 में भी 2 है, लेकिन 5 की संख्या कम रहती है। इसलिए जब भी फैक्टोरियल की फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है और नंबर ऑफ जीरो के अनुगामी शून्य निकालना है तो आप 5 पर कंसंट्रेट रखना। कैसे काम करना है आपको? इसके अंदर 8 में 5 का इस तरह से भाग लगाना चालू कर दें। 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 1 बार। फिर 5 का भाग लगाया, क्या 1 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। कितनी बार गया भाग? 0 बार। भाग तो हुआ ही नहीं, तो 0 बार भाग गया ना। ध्यान रखना, जब भी फैक्टोरियल वाला फॉर्मेट आता है तो 5 पर ही कंसंट्रेट रखना है आपको। इस 8 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। कितना शेषफल, उससे कोई लेना देना नहीं है, कितनी बार भाग गया वो देखना, भागफल। फिर 1 में 5 का भाग दिया, 1 में 5 का भाग जाता नहीं तो मैंने क्या लिख दिया? 0। तो बस इन दोनों को ऐड कर लो, नीचे वालों को। इसको ऐड नहीं करना, ध्यान रखना, जिसका हम जिस संख्या के लिए ट्रेलिंग जीरो अनुगामी शून्य निकाल रहे हैं इसको ऐड नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को या नीचे वालों को ऐड करते हुए चलना है। तो देखो आप, ट्रेलिंग जीरो क्या बनेगा इसका? 1 + 0 = 1। थोड़ी देर पहले भी आंसर यही आया था और अभी भी आंसर यही आ रहा है हमारा। तो फैक्टोरियल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट 5 पर कंसंट्रेट रखना। 5 कम मिलेंगे, 2 ज़्यादा मिलेंगे, और जो कम मिलता है उसी पर ध्यान देना होता है हमें तो। ठीक है, या हम ये कह दें, ये जो हमने प्रोसेस किया है 5 की घातरी तो निकाली है, यहाँ जो ट्रेलिंग जीरो आता है इस प्रोसीजर से वो 5 की पावर को शो करेगा। 5 की कितनी पावर इस पूरे कैलकुलेशन में? 1। देखो आप, यहाँ 1 ही जगह 5 है। ठीक है ना, तो 5 की पावर कितनी आई? 1 आई है, और वही अपना ट्रेलिंग जीरो बना है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे कि 5 की उच्चतम घात कितनी होगी, 2 की उच्चतम घात कितनी होगी। पहले हम ट्रेलिंग जीरो पर ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो जब भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है तो 5 का भाग लगाना चालू कर दें आप। जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब फैक्टोरियल 10 की बात करते हैं।
फैक्टोरियल 10 में आपको ट्रेलिंग जीरो फाइंड करना है। ट्रेलिंग जीरो क्या होगा किसके अंदर, फैक्टोरियल 10 में, या 10 फैक्टोरियल बोल दूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो 10 में आपने भाग लगाना चालू किया 5 का, कितनी बार गया, 2 बार। फिर 5 का भाग लगाया, भाग तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार गया, 0 बार। तो ट्रेलिंग जीरो कितना आ गया आपके पास, 2 + 0 बराबर 2। तो आंसर कितना आया आपके पास, 2। क्लियर है। ट्रेलिंग जीरो कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है। फैक्टोरियल की फॉर्मेट में तो मैंने डायरेक्ट किया है इसको, ठीक है ना। अगर फैक्टोरियल की फॉर्मेट में ना करके मैं इसको ऐसे करता कि 10 × 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 1, 2 तो बहुत सारे हैं, 5 पर ही ध्यान देना ना मैं तो 5 तो देखो, एक तो यहाँ मिलेगा, 1 5 आपको यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये तो 5 × 2 होता है, 5 की पावर कितनी आई, 1। यहाँ 5 की पावर कितनी है, 1। टोटल 5 की पावर कितनी होगी, जब ये दोनों गुणा बनेगी तो गुणा होकर कितना बनेगी, 5 की पावर 2, और 2 की पावर तो बहुत सारी मिलेगी, ज़्यादा है, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, छोड़ो। 5 की पावर कितनी है, 2, कम तो यही है ना, कितनी कम है, 2 है, 2 ही अपना आंसर बनेगा। या हम इसको ऐसे सॉल्व करें तब भी बात एक ही है। जब फैक्टोरियल की फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी रहता है, 5 का भाग लगाना होता है। लेकिन जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में आता है तो वहाँ से 5 को और 2 को देखना पड़ता है कि कौन कम है, जो कम है कितनी पावर है वही आंसर है, ठीक। और देखते हैं फैक्टोरियल 15, इसको हमने कर दिया 15। यहाँ पर इसका ट्रेलिंग जीरो, अनुगामी शून्य कितने होंगे वो देखते हैं। फैक्टोरियल 15 की बात करें तो 15 में भाग लगाओ 5 का, कितनी बार गया, 3 बार। 5 में कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा ना। 15 में 5 का भाग दिया तो 3 बार गया। 3 में 5 का भाग नहीं जाता तो कितनी बार गया, 0 बार। ट्रेलिंग जीरो कितना हो गया, 3 + 0 बराबर 3। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 3 आएगा। क्लियर है। तो बस फैक्टोरियल जब भी आ जाए 5 का भाग लगाना चालू कर दो। 2 बहुत सारे मिलेंगे, 5 कम मिलेंगे। क्लियर है। और देखते हैं अगर ये 25 होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर 25 कर देते हैं, ठीक है। कितनी बार भाग गया, 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर 5 का भाग दो, कितनी बार गया, 1 में 5 का भाग नहीं जाता, 0 बार। तो ट्रेलिंग जीरो कितने हो जाएंगे, बस इनको ऐड कर लो आप, 5 + 1 + 0। अब 0 समझ चुके हैं हम, 0 का कोई लेना देना नहीं होता तो हम इसको हटा सकते हैं, 1 पर गाड़ी को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 ये हो गया 6, कितने 0 मिलने वाले हैं, 6। ऑलराइट। और देखते हैं 110। अगर ये 110 फैक्टोरियल होता तो हम क्या करते, प्रोसीजर सेम है, 110। तो 110 में आप 5 का भाग लगाना स्टार्ट कर दें। कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 का भाग लगाओ, 5 चौके 20। फिर 5 का भाग लगाओ, भाग तो जाएगा ही नहीं, 0 ऐड कर लो। तो ट्रेलिंग जीरो कितने आ रहे हैं, 0 + 4 + 22। तो 0 को मैं इस बार हटा रहा हूँ, अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रोक दिया हमने उसको। कितना आया, 26। ये 26 ही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो पूछा था कि ट्रेलिंग जीरो फैक्टोरियल 10 में कितना होगा, 110 में 5 का भाग लगाया, इनको जोड़ दिया, 22 4 26। क्लियर है। यही सेम क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कि 5 की उच्चतम घात क्या होगी। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि 5 की उच्चतम घात क्या होगी फैक्टोरियल 10 में, ठीक है, ये और है या, ठीक, कि 5 की उच्चतम घात क्या होगी, तब भी यही प्रोसीजर लगाना है। जब भी वो बोल दे कि 5 की उच्चतम घात क्या है तो 110 में 5 का भाग लगाना चालू कर दो, सेम प्रोसीजर है। अगर इसी प्रश्न में 110 में बोलता वो कि 2 की उच्चतम घात क्या होगी तो क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। 3 की उच्चतम घात क्या होगी तो 3 का भाग लगाना है।
लेकिन वो पूछता है ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, तो हमेशा 5 का ही भाग लगाना है। दोनों बातें अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमने ट्रेलिंग जीरो किया है, 5 के लिए भी क्वेश्चन सेम ही होगा। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि हमें दोनों क्वेश्चन में सेपरेशन रहे। एक दो क्वेश्चन में इसके करा देता हूँ उच्चतम घात वाले, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फैक्टोरियल 110 में 2 की उच्चतम घात क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ 2 n फैक्टोरियल 110, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, 110 में भाग लगाना चालू कर दो 2 का। 2 के लिए पूछा था, 2 का ही भाग लगेगा, 5 का नहीं लगेगा। ट्रेलिंग जीरो नहीं निकाल रहे हैं, 2 की उच्चतम घात निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 का भाग लगा, 5 बार जाएगा, 1 बचा, फिर 5 बार जाएगा, 2 का लगाओ, 2 बार जाएगा 15, 7 बार जाएगा, फिर 2 लगाओ 27 है ना, तो 13 बार जाएगा, फिर 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा, 3 बार, फिर 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 1 बार, और इसके बाद भाग जाएगा नहीं तो रोक दो, ठीक है ना। इसके बाद आपका भाग जाएगा नहीं ना, क्या 1 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, कितनी बार गया, 0 बार, रुक जाओ, इन सबको ऐड कर लो, 110 को तो करना ही नहीं है, ये सब ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। तो 2 की उच्चतम घात कितनी आ रही है, 55 प्लस 27 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 1। तो देखो आप, 3 और 1 4 और 6 10, 10 और 13 23, ठीक है ना, 10 और 13 23, 23 और 7 कितना हो गया, 30, 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 और 50 कितना हो गया, 100, और 5 कितना हो गया, 105। कितनी पावर आएगी, 2 की पावर 105 मिलेगा। और 5 की पावर भी निकाल सकते हैं, वही 5 का भाग लगा के, तो हम 5 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, किसी की भी पावर निकाल सकते हैं इस प्रोसीजर से, ठीक है। मैंने आपको कहा था जिसकी पावर कम है उसी की पावर हमारा ट्रेलिंग जीरो होता है, इसलिए फैक्टोरियल के अंदर 5 का भाग लगाया जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल वाले प्रश्न में 5 की पावर कम मिलती है, 2 की पावर ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम 5 की पावर को डायरेक्ट निकालते हैं ट्रेलिंग जीरो के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो नहीं पूछा, 2 की उच्चतम घात पूछी है। यानी ये प्रोसीजर जो है ना, हमेशा किसी भी संख्या की पावर बता सकता है। अगर वो बोले 7 की पावर कितनी होगी, अगर इसमें 7 आ रहा होगा तो बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 7 की उच्चतम पावर के लिए 7 का भाग लगा लो, ठीक है। और देखते हैं इसको, 110 की जगह कुछ और आ जाए तो हमें बस वैल्यू देखनी है, कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो फैक्टोरियल 110 था, ये ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन आया था ये ग्रुप डी 2018 में, फैक्टोरियल 142 में 2 की उच्चतम घात क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, ये कैलकुलेट करना है। तो 142 को लो और 2 का भाग लगाना चालू कर दो, 2 लोगे तो 7 बार, 1 बार, फिर 2 तो 3 बार, और ये उधर गया 11 तो 5 बार, फिर 2 तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34 होते हैं, 17 बार, फिर 2 तो कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, भाग ही लगाना, वो 17 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 8 बार गया, फिर 2 कितनी बार गया, 4 बार, फिर 2 कितनी बार गया, 2 बार, फिर 2 कितनी बार गया, 1 बार गया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 71 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 2 3 4 7, 7 और 8 15,
15 15 30, 2 32, 32 और 30 62, 32 और 30 62, 62 और 5 67, 67। अब 71 और 67 को ऐड करो तो ये आएगा 8 6 7 7 6 13, ये 138 आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो हमने इसको ऐड कर लिया। 2 की जो हाईएस्ट पावर मिलेगी, 2 की पावर 138 मिलेगी, तो अपना आंसर कितना आया 138। ये ग्रुप डी 2018 में ऐसे भी आया हुआ है कि 2 की उच्चतम घात कितनी होगी, और यही 142 ये ऐसे भी आया था कि इसमें अनुगामी शून्य कितने होंगे। आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, अनुगामी शून्य कितने होंगे, 2 की पावर उच्चतम घात कितने होंगे, ये ग्रुप डी में 18 में आया हुआ है। क्लियर है, 2018 में आरपीएफ और ग्रुप डी दोनों हुए थे। ठीक है ना, जेई का एग्जाम भी हुआ था, वहाँ भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे ट्रेलिंग जीरो कितना आएगा। आरपीएफ में आया हुआ है 2018, इसी नंबर के लिए 100 फैक्टोरियल 142 में नंबर ऑफ जीरो ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे। तो आपको ट्रेलिंग जीरो के लिए बता रखा है, भाग सिर्फ किसका लगाना है 5 का। 5 दूना 10, 42 का 8 पंजे 40, 5 × 5 25, 5 का एक बार, अब भाग जाना नहीं है तो इनको ऐड कर लो। क्या आएगा 28 + 5 + 1, तो 28 और 6 34, तो आपका आंसर कितना आएगा 34। 34 ट्रेलिंग जीरो अनुगामी शून्य होंगे। आरपीएफ में आया था फैक्टोरियल 142 के 2018 में फैक्टोरियल 142 के अनुगामी शून्य कितने होंगे। और देखें, एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें आया भाई है, एसआई के पेपर में ट्रेलिंग जीरो लगभग सभी शिफ्ट में था। 375 के लिए आया हुआ है कि 375 में कितने शून्य होंगे, अनुगामी शून्य होंगे। तो 375 को उठाओ, 5 का भाग लगाना चालू कर दो। 5 7 35, 25 बनेगा, 2 बार सारा 25, 5 × 5 25, फिर 5 का भाग लो, 5 × 5 25 बनेगा 5 बार, फिर 5 का भाग लो, 5 दिया 15, फिर 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, 0। इनको ऐड कर लो आप, कितना आ रहा है 75 + 15 + 3, तो 75 5 80, 80 और 10 90, 90 और 3 93, 93 आएगा आपके पास आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो डायरेक्ट 5 का भाग लगा लो, नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म में कोई कैलकुलेशन है तो वहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी टेक्निक्स देखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो एक विदाउट फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, वहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि हम उसमें 5 की पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमें ये देखना पड़ता है कि पावर किसकी कम है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 2 4 6 8, कहाँ तक जा रहा है ये 100 तक जा रहा है, 100 तक। ठीक है, तो आपने देखा ये सारे के सारे सम हैं, तो क्या मैं यहाँ 2 कॉमन ले सकता हूँ कि बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी, हर एक नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है। और कितनी बार चल रहा है ये 100 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है 100 नहीं है 50 है। आप देखो सारे सम है ना, 100 तक सम कितने होते हैं आधे, और विषम कितने होते हैं आधे। यानी अगर 100 तक की बात करते हैं तो 50 सम है और 50 विषम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो हर एक पद में से 2 निकल कर बाहर आ रहा, वो भी गुणा की फॉर्म में। कितने पद हैं 50 पद हैं, तो 50 बार 2 बाहर निकल के आया, 2 की पावर 50। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, भाग लगा लो वो आप 2 का, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो आप देखें ये एक प्रकार से गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 कहाँ तक 50 तक। तो इसको मैं फैक्टोरियल 50 लिख सकता हूँ। तो 2 तो कितने 50 हैं, और 2 बहुत सारे यहाँ भी मिलेंगे, यानी 2 की संख्या तो बहुत सारी है लेकिन 5 की संख्या कम है। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 50 गुणा ये फैक्टोरियल 50 हो गया। अब 50 2 तो यहीं मिल रहे हैं,
और यहाँ भी 2 मिलेंगे, यानी 50 से थोड़े ज़्यादा 2 मिलेंगे, लेकिन 5 तो बहुत कम मिलेंगे। तो जो कम मिल रहा है ना बस उसी को टारगेट रखें। यहाँ 5 की संख्या थोड़ी कम रहेगी, 5 की पावर थोड़ी कम रहेगी, तो आप इसी पर कंसंट्रेट रखें। इस पर ध्यान देने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे 2 हैं, जो कम है उस पर ध्यान दें। 50 में आप भाग लगाइए 5 का, कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 5 का भाग लगाओ 2 बार, फिर 5 का भाग लगाओ, जाएगा ही नहीं, 0। इन दोनों को जोड़ लो, क्या आ रहा है 10 + 2 बराबर 12। तो आपके कितने 0 मिलेंगे इन सबको गुणा करने के बाद? 12 0 मिलेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबको मल्टीप्लाई कर रखा है इसने, सारी सम संख्याओं को। 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये 2 सब जगह से निकल कर बाहर आ रहा, और गुणा की फॉर्मेट में आ रहा है, यानी पावर 50 बनेगी। कितने पद हैं? 100 नहीं 50। क्यों? क्योंकि 100 पदों तक आधे सम और आधे विषम होते हैं। 50 सम और 50 विषम होते हैं, ये सारे सम है ना, तो 50 पद मिलने वाले हैं आपको। 2 की पावर 50 बाहर आ गया, अंदर आया 1 2 3 4 5 50 तक। ठीक है, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है फैक्टोरियल 50। तो मैंने फैक्टोरियल 50 लिख दिया। अब 2 की कुछ पावर यहाँ मिलेगी और 2 की पावर 50 यहाँ है, यानी 2 की पावर बहुत सारी है लेकिन 5 की पावर कम है। तो फैक्टोरियल 50 में आप कैलकुलेट करो, 5 का भाग लगाना चालू कर दो, 10 बार जाएगा, 5 का भाग लगाओ 2 बार जाएगा, 5 का भाग लगाओ कुछ जाएगा ही नहीं, 0। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को ऐड कर लो, 10 2 0 को, तो 0 तो हटाओ, 10 और 2 कितना हो गया? 12। कितने 0 मिलेंगे आपको? 12 0 मिलेंगे। पीछे ही पीछे मिलेंगे, बीच में तो हो सकता है मिल जाए, मालूम नहीं है, अभी हमने देखा नहीं। बीच में मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सबसे पीछे की तरफ कितने 0 मिलने वाले हैं? 12 0 तो मिलने ही वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू।